हम्म, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। वात्सल प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सूरदास जो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, उनके पदों को पढ़ रहे हैं, जिसमें से 2 पद हम लोग विनय के उनके पढ़ चुके हैं। हमारे पाठ्यक्रम में उनका एक पद वात्सल्य का है। वात्सल माता पिता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, उसी प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। तो प्रस्तुत पद श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन है। चलिए हम लोग सीधा पद पर आते हैं। हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनि। भुज भुजंग सरोज नयनन, बदन विदुजित लरनि। रहे विवरनि सलिल नभ, उपमा अपर दूरी डरनि। मंजु में चख मृदुल तनु, अनुहरत भूषण भरनि। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरु, फरो अद्भुत फरनि। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरवन करन। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटुरवन करनि। जलज संपुट सुभग छवि, भर लेत उर जनु धरनि। पुण्य फल अनुभवति, सुतहि बिलोक कै नंद घरनि। सूर प्रभु की उर्वशी, किलकनि ललति लर खरनि। हर जू की बाल छवि कहो वरनि। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की अलौकिक एवं अद्वितीय सुंदरता का वर्णन किया गया है। उनके बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सूरदास ने बहुत ही मार्मिक ढंग से उनके बाल रूप की, बाल सौंदर्य की महिमा गाई है, उसका वर्णन किया है। हर जू की बाल छवि कहो वरन। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की बाल छवि का, श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूं। मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूं। सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरनि। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है। सकल सुख की सीम माने सीमा। उनका सौंदर्य, बाल कृष्ण का सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है। अर्थात उनके सौंदर्य को देख करके, उनकी सुंदरता को देख करके जितना आनंद प्राप्त होता है, उतना आनंद किसी पदार्थ से प्राप्त नहीं होता। अर्थात कुछ भी पाने से प्राप्त नहीं होता। अर्थात श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर ही जो आनंदानुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वह और किसी वस्तु के पाने से नहीं होती। कोटि मनोज शोभा हरनि। श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य, मनोज माने कामदेव, जो मन से उत्पन्न होता है। कोटि माने करोड़ों। श्री कृष्ण का सौंदर्य तो करोड़ों कामदेव की शोभा को, उनके सौंदर्य को हरने वाला है। अर्थात उनके समक्ष, उनकी सुंदरता के समक्ष एक नहीं करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विदुजित लरनि। श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारंपरिक उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। जो उपमान है, जो उपमाएं दी जाती हैं, तुलना की जाती है, श्री कृष्ण के शरीर के अंगों का वर्णन करते हुए, शरीर, उनके विभिन्न अंगों का
सौंदर्य जो है वह जो पारंपरिक जो परंपरा से जो उपमान है दिए जाते हैं, अर्थात जिससे उपमा दी जाती है, वे सारी उपमाएं फीकी पड़ गई हैं। जैसे रूप की प्रतियोगिता में भुजंग, भुजंग माने होता है सर्प, कहते हैं उनकी भुजाएं जो हैं सर्प के समान लंबी हैं। जब किसी की भुजाओं की सुंदरता या भुजाओं की लंबाई के बारे में जब है तुलना की जाती है तो कहा जाता है कि उनकी भुजाएं सर्प से भी लंबी हैं। तो लेकिन यहाँ क्या है, उनकी भुजाओं ने सर्पों को, अर्थात उनकी भुजा की लंबाई, अर्थात उनकी भुजा इतनी लंबी है कि उसके समक्ष सर्प की लंबाई भी फीकी पड़ जाती है। भुजंग, उनकी भुजाओं ने सर्पों को सरोज नयननी, उनके नेत्रों ने कमल को, आँख की तुलना कमल से दी जाती है, तो उनकी भुजाओं ने सर्पों को, उनके नेत्रों ने कमल को, तथा बदन विधु, बदन माने मुख भी होता है, बदन माने शरीर, यहाँ बदन माने मुख, उनके मुख ने चंद्रमा को जित लरनी, जीत लिया है। उनके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि उनके विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने सारी उपमाओं को, सारे उपमानों को हीन सिद्ध कर दिया है। और जब रूप की प्रतियोगिता होती है, यदि रूप की तुलना की जाए, रूप की प्रतियोगिता की जाए, तो रूप की प्रतियोगिता में उनकी भुजाओं ने सर्पों को, उनके नेत्रों ने कमल को और उनके मुख ने चंद्रमा को जीत लिया है। अतः आप लोग जानते हैं जब शत्रु को जीत लिया जाता है, उस पर विजय प्राप्त हो जाती है, तो शत्रु जो है छिप जाता है, अर्थात तो छिपने का प्रयास करता है, भागने का प्रयास करता है और जाकर के छिपने का प्रयास करता है। तो रहे विवरणी सलिल नभ उपमा अपर दूर डरने, इसलिए श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष ये उपमाएं जब पराजित हो जाती हैं तो ये क्रमशः, अर्थात पहले भुजंग माने सर्प, विवरणी सर्प जो है उनकी भुजाओं की सौंदर्य के समक्ष, उनकी सुंदरता के समक्ष पराजित होकर के जाकर के विवरण माने बिल में छिप जाता है। सर्प कहाँ रहता है, कहाँ छिपता है, बिल में। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य के समक्ष उनकी भुजाओं की सौंदर्य की प्रतियोगिता में जब सर्प पराजित हो जाता है तो वह पराजय स्वीकार करके बिल में जाके छिप जाता है। और सरोज, सलिल, सलिल माने जल में, कमल जो है उनके आँखों की सुंदरता के समक्ष पराजित होकर के जल में जाके छिप जाता है। और बदन विधु, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा उनके मुख के सौंदर्य से पराजित होकर के आकाश में जाके छिप जाता है। अर्थात उनके शारीरिक सौंदर्य के समक्ष भुजंग पराजित, सर्प पराजित होकर के बिल में, कमल पराजित होकर के जल में और चंद्रमा पराजित होकर आकाश में जाके छिप जाते हैं। ये सारी उपमाएं जाकर के भयभीत होकर के छिप गई हैं। अन्य उपमाएं अपमा अपर दूरी डरन, और अन्य जो उपमाएं हैं वे तो दूर से ही पराजय स्वीकार करके भाग जाती हैं, अर्थात वे भयभीत होकर के छिप गई हैं, वो सामने आने की उनकी क्षमता ही नहीं रह गई है। अन्य उपमाएं तो उनके श्री कृष्ण के सौंदर्य के समक्ष पराजित होकर के भयभीत होकर के छिप गई हैं। मंजु में चक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी, सूरदास जी का कथन है कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर सुंदर है, बहुत ही
प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। श्यामल, मेचक माने होता है श्यामल। उनका श्यामल शरीर, उनका शरीर बहुत ही सुंदर, और मेचक माने श्यामल है। उनका शरीर बहुत ही सुंदर, श्यामल तथा कोमल है। अनुहरत भूषण भरणी, और साथ ही साथ उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुरूप ही, अनुहरत माने उसी के अनुसार, अपने शारीरिक सौंदर्य के अनुसार ही, शरीर की सुंदरता के अनुसार ही उन्होंने अपने शरीर पर अनेक आभूषण भी धारण कर रखे हैं। अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही अनेक आभूषण को भी धारण किए हुए हैं। मनऊ सुभग सिंगार शिशुतरी, तरु फरो अद्भुत फरनी। मनो, जन मन मानो जानो, उत्प्रेक्षालंकार। यहाँ कवि कल्पना कर रहा है, संभावना कर रहा है। मनहु सुभग सिंगार शिशुतरी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है, उनके इस रूप को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष। मनो माने मानो, सुभग माने सुंदर, श्रृंगार माने श्रृंगार, सौंदर्य। शिशु तरु, शिशु माने बालक, तरु माने वृक्ष। मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष माने पौधा। फरो अद्भुत फरनी, अद्भुत फलों से, विचित्र फलों से लदा हुआ है। अर्थात उनका सुंदर शरीर एक पौधे के मान श्रृंगार का जैसे कोई सुंदर पौधा हो, और जो उस पर आभूषण शोभायमान हो रहे हैं वे लग रहा है कि अद्भुत फल है। तो उसकी तुलना करते हुए कभी मानो सूरदास जी कल्पना करते हुए कहते हैं कि मानो ऐसा उनका श्री कृष्ण का रूप देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सुंदर श्रृंगार का कोई बाल वृक्ष अर्थात कोई पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन घुटनवनि करन, और इतने नहीं, मणियों के आगन में, मणि आगन, मणियों से जड़ित नंद बाबा के आंगन में, मणियों से जड़ित, मणि जड़ित नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल, घुटनों, घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण की पैरों की परछाई, पद प्रतिबिंब, पद माने पैरों की, प्रतिबिंब माने परछाई, मणियों से जड़ित नंद बाबा के आंगन में श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए, या घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण पैरों की परछाई ऐसी प्रतीत हो रही है। जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनु धरण, जन माने यहां फिर आया उत्प्रेक्षालंकार जन, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी, धरण माने पृथ्वी, जलज माने कमल, संपुट माने होता है उसी का आधार लेकर के, उसी के सहारे, सुभग माने सुंदर, छवि माने सुंदरता, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है पृथ्वी कमल के संपुट में, कमल के दोने में, कमल के पात्र में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। पूरी पृथ्वी को बाबानंद का आंगन मान लीजिए, और उस पर घुटनों के बल चलते हुए उनके लाल लाल जो पैर हैं, उनकी पैरों की परछाई जो पड़ रही है, उससे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो पूरी पृथ्वी कमल के संपुट, कमल के सहारे, कमल के बहाने, कमल रूपी दोने में क्या कर रही है, श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को मानो भर रही हो।
मानो पूरी श्री कृष्ण की जो है बाल सौंदर्य की सुंदरता को कमल के बहाने जो है दोने के रूप में जो है वो पृथ्वी क्या कर रही है, पूरी संसार की सभी छवि को भर ले रही है। पुण्य फल अनुभवत सुत ही बिलोक के नंद घर ने, और नंद जी की पत्नी माता यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए देख करके अपने पूर्व जन्मों के फलों का, पुण्यों का कारण समझ करके उसके फल की प्राप्ति समझ रही हैं। पुण्य फल अनुभवत सुत ही बिलोक के नंद घर ने, नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण की इस बाल क्रीड़ाएं को देख करके अपने पूर्व जन्मों का पुण्य अनुभव करती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखने का, उनकी बाल क्रीड़ा को देखने का जो है सुख पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूर प्रभु की उरी बसी किलकनी ललित लरखरनी। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की किलकारियां, किलकन माने किलकारियां, और ललित माने सुंदर, लरखरन माने उनका लड़खड़ा कर चलना। सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण की किलकारियां और लड़खड़ा कर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं। उर्वशी मेरे हृदय में समा गए, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप की ओर आकृष्ट हो जाता हूँ। उनका यह सौंदर्य मेरे हृदय में समा गया है, मेरे हृदय में बस गया है। मेरे बच्चों, 2-3 बार इस वीडियो को चला करके आप लोग इसके अर्थ को समझ लें। इसके आगे का भाग जो अब हम लोग पढ़ेंगे वह है भ्रमर गीत, वो हम लोग कल से पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।